चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया तथा बी ने सी को 25% लाभ पर सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 225 रुपए चुकाए हो तो ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, ए ने किस बी को कितने बेचा है 20% लाभ पर। ठीक है जी, 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5। यानी ए ने, मान लीजिए ए ने ए रुपए में वो खरीदी होगी तो बी को कितने बेची उसने 20% लाभ पर, यानी 6/5, ये बी को प्राप्त हो गई। उसके बाद करा बी ने सी को 25% लाभ पर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4, यानी 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है, तभी तो 1 का लाभ होगा। ये इसने सी को बेच दी तो सी को कितने में मिली है, ये सी को मिली है इतने में, और क्वेश्चन में कितने मिली है 225 रुपए में। काट दीजिए, 5 से 5 हो गया, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3 से कट जाएगा ये, 3 7 21, 3 पंजे 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ए बराबर कितना आ गया 150 रुपए। तो डाल लीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इस प्रश्न को करिए, सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए ने किसी वस्तु को 5% हानि पर बेच दिया, बी ने सी को 10% हानि पर बेचा और सी ने 855 रुपए में खरीदा, तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा। चलिए मान लीजिए ए ने ए रुपए में खरीदा होगा, बी को कितने बेचा 5% पर, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/20। हानि पर बेच रहा है तो यानी 20 रुपए की वस्तु 1 रुपए का हानि है, तो कितने बेच रहा है वो 19/20, 19/20, ये बी को प्राप्त हुई है। अब बी ने इस वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया, यानी 10%, 1/10, 10 की वस्तु 1 का हानि यानी 9/10 में उसने बेच दिया। जबकि सी ने कितने रुपए प्राप्त, सी ने कितने में खरीदी है वो 855 रुपए में। काट दीजिए से, कितनी बढ़ जाएगा 19 से 45 बार, और 9 से काटोगे तो 5 बार, 20 दिशाम 200 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बताइए 1000। यानी ए ने उसे 1000 रुपए में खरीदा था।
हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि डब्लू ने मोबाइल खरीदा और 110 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए, फिर उसने 20% लाभ पर एक्स को बेच दिया। एक्स ने वाई को 10% हानि पर बेचा और वाई ने 10% लाभ पर 1188 रुपए में जेड को बेच दिया। डब्लू ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा? ठीक है जी, यानी डब्लू की बात हो रही है। हम मान लेते हैं डब्लू ने उसे डब्लू में खरीदा होगा, 110 रुपए मरम्मत पर खर्च किए। चलिए जी 110 रुपए, ये उसकी कीमत आ गई खर्च करने के बाद। अब उसके बाद कह रहा 20% लाभ पर, यानी 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 की वस्तु कितने में बेच रहा वो? 6/5 में। और एक्स ने वाई को 10% हानि पर, यानी एक बटे 10, यानी 10 की वस्तु किसने बेच रहा वो? 9 में। उसके बाद y ने 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 10% का मतलब 1/10 लाभ पर बेच रहा है, तो 10 से 11 है। और z ने कितने रुपए में बेचा? उसने 1188 रुपए में। 11 से काटोगे 11 कम 11, 11 88, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 से काट दो 2 बार। अब देखिए 10.100 500 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 1000। भाई 10.100 500 दूनी 1000, यानी 1000 रुपया। और इधर क्या बच्चा? डब्लू प्लस 110। हमें डब्लू की वैल्यू निकालनी है, तो 1000 में से 110 घटा दो, कितना बचेगा? जल्दी बताइए। 890 रुपए में उसने खरीदा था। हो गया? समझ में नहीं आया पूछ लेना। हो गया? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ए ने बी को 4860 रुपए में 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% लाभ प्राप्त हो, तो बी का प्रतिशत लाभ क्या है? एक बात ध्यान रखना, जब भी प्रतिशत की बात कर रहा है प्रतिशत में ही आंसर पूछ रहा है, तो हमें रियल वैल्यू लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये कह रहा है ए ने, मान लीजिए ए ने कितने में? 100 रुपए में खरीदा।
उसने 19% हानि पर किसको बेच दिया? 19% हानि पर बेच दिया बी को, कितने पर? 81 रुपए में, ठीक है। उसके बाद कह रहा बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% लाभ हो, यानी ए को 17% लाभ, तो ए को 17% लाभ होगा तो कितने में जाएगा टेप रिकॉर्डर? जल्दी बताइए मुझे। ये जाएगा 117 में, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया कि बी ने टेप रिकॉर्डर को 170 रुपए में बेचा था, खरीदा कितने में था? बेचा कितने में? क्या होगा? लाभ। कितने का लाभ होगा? 36 का लाभ। कहां से? 81 से। लाभ परसेंट है तो 100 मल्टीप्लाई 9 से काटोगे 4 बार, 9 से 9 बार, तो 900/9 कितना आ जाएगा? 44 सही 4/9%, यानी 400/9 या 44 सही 4/9%। उससे भी करना चाहो उससे भी कर सकते हो, फिर बिल निकाल गया क्या? अच्छा ये, हाँ सॉरी, 9 चौक 36, 9 में 81, 4800 से देखिए, 4800 का 19% निकालिए, हानि है तो यानी कितना निकालोगे? 81/100। निकालिए इससे, 0 से 0 कितना आएगा बताइए मुझे, करिए मल्टीप्लाई। हानि पर है तो 81 पे जाएगा ना वो बी पे, करिए इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा बताइए, बताइए जल्दी कितना आएगा। अरे आप करनी सीखो। 10 यानी ये आएगा 39,300.6। उसके बाद 17%, यानी अब इसका जो है आप निकालिए 4860 का 17% लॉस प्रॉफिट है तो 117/100 कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें कितना आएगा? 117 480 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 56,862 यानी 56.2। अब देखो यहां से कितने का प्रॉफिट है? 39,36.6 में 56,86.2, यानी इसमें से अगर इसे घटाएं कितने का आएगा प्रॉफिट? जल्दी बताओ। अरे घटा दो ना, 0 5 ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। कहां से? गुणा 100 कर लीजिए, ये जाएगा 9 बार, ये 4 बार, कोई आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एग्जाम में करना है, सीधा करिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ए बी को एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसे 25% हानि पर बेचता है तो ए की मूल कीमत 3200 रुपए थी, सी द्वारा प्राप्त राशि पूछ रहा है। यानी हमें राशि दी हुई है, कितनी है? 3200। 10% लाभ पर
यानी 11/10। उसके बाद 7.5% लाभ पर है, कितना आ जाएगा 7.5 यानी 15/2। फ्रैक्शन निकालो कितनी आएगी, फ्रैक्शन आएगी आपकी 3/40। ठीक है, यानी 40 की वस्तु कितने बेच रहा है 43/40 में। साथ ही उसे सी को 25% हानि अर्थात 1/4, 4 की वैल्यू 3 में, यानी एक का लॉस ले रहा तो 3 में बेच रहा होगा। चलिए काट दीजिए इसे, 4 से काटो, पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से काटोगे 8 बार, 4 से 2 बार, 3 दूनी 6 में 43 गुणा करोगे तो 6 × 18 और 6 चौक 24 और 1 मल्टीप्लाई 11 की करने के लिए क्या करते हो जल्दी बताइए। 8 8 5 13, 5 और 2 7 और 1 8 और 2। दोबारा बता दूंगा ताल्लुक से। दोबारा बताऊं, देखिए ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर, बी सी को 7.5% लाभ पर, सी 25% हानि पर। ए की मूल कीमत है 3200 रुपए, तो ए की कीमत हो गई 3200। सी द्वारा प्राप्त राशि पूछ रहा, अर्थात सी तक कितने रुपए में पहुंची होगी। 10% लाभ, एक का लाभ है 10 रुपए पर, तो 11/10 में बेच रहा है। उसके बाद 7.5% लाभ पर है, यानी 3/40 फ्रैक्शन होगी। 40 की वस्तु 43/40 में बेचेगा। उसके बाद सी उस पर 25% हानि खाएगा, यानी 1/4, 4 की वस्तु में 1 की हानि 3/4। मल्टीप्लाई करोगे, देखो 0 से 0 काट दो, 4 से 32 को 8 बार, 4 से 8 2 बार, 2 की 3 6 में गुणा 11 करोगे तो 258 आएगा। सॉरी 43 में करोगे 258, 11 गुणा कर दीजिए, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। हो जाना चाहिए सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, करवा सो। इसे दो तरीके से कर सकते हैं हम, ए को ना मान के सी का डायरेक्ट करके उल्टा निकालने के लिए। देखिए पहले बता देता हूँ उसका कैसे करेंगे आप। ए ने 27.5% लाभ पर बी को एक वस्तु बेचा, बी ने 252 रुपए खर्च किए। चलिए जी, यानी ए कितना कर रहा है 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 27.5% फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 11/40। ठीक है, यानी कैसे निकालते हैं बता दूं मैं आपको। 27 सही 1/2, तो 27 दूनी 54, 55/2। 55 को 5 से काटोगे 11 बार, और 500 को काटोगे 20 बार, तो 20 दूनी 40, 11/40। कहने का मतलब है ए ने ए में खरीदी, लाभ ले रहा है, यानी 11 की वस्तु 11 का लाभ कितना हो गया
51 अपॉन 40 में उसने बी को भेज दी। बी ने इस पर 252 रुपए खर्च करे, ठीक है जी, ये बी पे कीमत पड़ी। उसके बाद सी को 16.66% लाभ पर बेच दी, यानी 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 16 सही 2/3%। 16 सही 1/6। 6 कम से 6 36 3 2 3 सही तो ही 2/3 सही तो है, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 1/6। यानी कहने का मतलब है 6 की वस्तु 1 का लाभ यानी 7/6 में दे रहा। किसको? सी को 2555 रुपए में, ठीक है जी। अब देखिए 7 से कट जाएगा ये 7 या 21 4 5 7 6 42 7 5 35 6 की मल्टीप्लाई कर दो उधर, यानी ए 51/40 प्लस 255। अच्छा 252 है, ठीक है। 252 बराबर 365 में 6 की 6 पंजे 30 6 छिंग 36 और 3 39 और 6 18 और 3 21। 252 इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा? 8 3 1938 बचेगा, ठीक है। और यहां बचा आपका ए 51/40। अब 51 से काटे क्या बार जाएगा ये? बताइए, देखिए 5 से 3 बार काटोगे इसे, 3 एकम 3 3 पंजे 15, ठीक है। कितना बचेगा? 38 बचेगा। अच्छा इसमें से जाएगा 408 बचा ना। अब 8 से काट दो तो 38। अब 40 की मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कितना आ जाएगा? 4 अट्ठे 32 और 4 तिया 12 और 3 15, यानी 1520 रुपए। देखिए दूसरे तरीका से आप कैसे कर सकते हो इस आंसर को। हमारे पास किसका दिया हुआ है? लास्ट आखिरी क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। आखिरी क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना है? ध्यान देना भाई, 2555 आखिरी क्रय मूल्य है। हम सी पे से बी पर आएंगे, सी पे से बी पर, यानी बी पर कितना लाभ कमाया था? 16.66%, अर्थात 1/6 का लाभ कमाया था, है ना। तो 6 का लाभ कमाया था, कितना होता है? 7/6। भाई लाभ कमाने का 7/6 होता है, तो इसे उल्टा लिख लीजिए, 6 को ऊपर 7 को नीचे। उन्हें अब देखिए 252 रुपए खर्च किए। अब 252 रुपए खर्च करेगा तो 252 रुपए घटा दीजिए। उसके बाद बी को कितने परसेंट लाभ पर आया? इन्हें 27.5%, यानी 11/40। वही तरीका है, यानी 40/51। इसे फिर उल्टा कर देंगे। अब देखिए 7 से काटो, कितनी बार गया था? 365 बार, ठीक है। 365 में 6 की गुणा करोगे तो ये आएगा 2190। 252 घटाओगे तो बचेगा यहाँ 40/51। इसमें से घटाओगे तो बचेगा 1938 गुणा 40/51। इससे काटोगे 38 बार और कितना आ गया? 1520 रुपए। ऐसे भी कर सकते हो आप इसे। उतार लीजिए।
हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाया। ध्यान देना भाई, ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग कमाया। मान लिए ए ने ए में खरीदी, 1/5 लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब है 5 की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ, तो कितने में बेचेगा? 6/5 में। बी को बेच दी, बी ने 20% लाभ कमाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, वही कंडीशन हो जाएगी, यानी उसने भी 1 रुपए का लाभ कमाया। सी को बेच दिया, सी ने इसे 600 रुपए में बेच दिया, यानी सी ने इस वाली, यानी सी को इसने में प्राप्त हुई है, और इसे कितने बेचा है? 600 रुपए में। जबकि ये कह रहा है कि जिससे उसे उसके लागत मूल्य का 1/6 भाग हानि हुई। क्या हुई है? हानि। अब सी को कितने मिली है? वो इतने रुपए में। सी को ये रुपए मिली है, हानि कितनी हुई है? 1/6 की, तो बचेगा कितना? 5/6। और जबकि बेची कितने में उसने? 600 रुपए में। चलिए जी, 6 से 6 काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, 6 से काटोगे इसे कितनी बार? 100 बार, और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 500। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखो, एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है। प्रत्येक व्यापारी इसे क्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने इसे 250 रुपए में बेचा जाता, तब पहले व्यापारी का क्रय मूल्य क्या था? पहला व्यापारी मान लीजिए ए है, यानी ए में खरीदी थी। 3 व्यापारी हैं और तीनों ने 25% लाभ पर बेचता है। 3 व्यापारी के हाथ से गुजरती है, यानी ए ने 25% लाभ पर बेच दिया जी, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 1/4, यानी 4 की वस्तु कितने बेची उसने? 5/4। फिर बी ने भी इसे बेचा कितने पर? 5/4 पर। और फिर सी ने भी इसे बेचा 5/4 पर। ठीक है, लेकिन बेचा कितने में है? 250 रुपए में अंतिम व्यापारी ने से। ठीक है जी, चलिए 5 से 5 25 पन्ना 125, 125 से काटो कितनी बार जाएगा? चलिए भाई 2 बार कटेगा भाई। 5 से काटोगे 50 बार, 5 से काटोगे 25 बार, 5 से 2। ठीक है, चलिए नहीं कट रहा। 5 से काटोगे पहले कितनी बार कितना कटेगा? 50 बार। 5 से 10, और 10 को 2 बार। चलिए अब गुणा कर दी, कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 चौका 64 दूनी 128। बस बताइए, सिर्फ भाषा का अंतर, क्वेश्चन सेम है। बता लीजिए क्या? क्या बैठा रहो चुप।
देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को लिए, अरुण ने 120 रुपए में किलोग्राम सेब खरीदे और 25% लाभ के साथ स्वाति को बेच देता है। स्वाति ने दिव्या को बेचा 10% लाभ के साथ और 198 रुपए में बेच देती है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कैसे करोगे, 120 रुपए में 1 किलोग्राम सेब खरीद रहा है कौन, अरुण। 25% लाभ यानी 1/4 की वस्तु 1 का लाभ कितने बेचेगा वो, 5/4 में। स्वाति उसे कितने बेच देती दिव्या को, 10% लाभ पर, यानी 10 की वस्तु 11 रुपए में। ये किसने बेच दिया, दिव्या ने। स्वाति ने बेच दिया दिव्या को, ये दिव्या ने खरीदा। उसके बाद 10% लाभ से 198 बेच देती है दिव्या उसे, सॉरी हाँ, स्वाति दिव्या की पूछ रहा है, लेकिन दिव्या ने 10% लाभ के साथ किसे बेच दिया, 198 रुपए में, ठीक है जी। चलिए 120 रुपए में अरुण ने खरीदा, 25% लाभ के साथ स्वाति को बेच दिया, यानी कितने में बेचा उसने, 5/4 में। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। पांच बटे चार में बेच दिया उसने स्वाति को। स्वाति ने दिव्या को बेच देती है, हमें नहीं पता किसने बेचती है, ठीक है जी। स्वाति ने बेचा होगा, मान लीजिए कितने % लाभ पर बेचा है हमें नहीं पता, लेकिन ये इसने खरीदा किसने, 4 से काटोगे 30 पंजे, 150 में किसने खरीदा, स्वाति ने, ठीक है। और दिव्या 10% लाभ पर बेच देती है किसी कीमत को, यानी दिव्या डी में खरीद रही है और किस लाभ पर बेच रही है, 10% लाभ पर, यानी 11/10 में बेच रही है। और बेच कितने में रही है, 198। 11 से काटोगे एक बार और 11 × 8 = 88, यानी डी ने कितने में खरीदा उसे, 180 रुपए में। 150 में किसने खरीदा था, स्वाति ने, और दिव्या ने कितने में खरीदा था, 180 में। तो यानी स्वाति ने 150 की वस्तु 180 में बेची, कितने का लाभ कमाया, कहां से, गुणा 100। 30 से काटोगे 5 बार, 5 से 20 बार, तो 20% आ गया। देखो ये वाला पूछा गया है, ठीक है। हाँ सुनिए, नहीं समझ में, दोबारा बता दूंगा। देखिए दोबारा बता रहा हूं, अरुण ने 120 रुपए में 1 किलो सेब खरीदे हैं और 25% लाभ पर स्वाति को बेच दिए। तो 120 रुपए के सेब लाभ कितने का ले रहा है, 4 पर 1 रुपए का लाभ, यानी 5/4 में स्वाति को बेचे। तो 4 से काटा 30 बार, 30 पंजे 150। अब 150 में किसने खरीदे होंगे, ये स्वाति को बेचे, तो स्वाति ने खरीदे हैं। अब स्वाति ने दिव्या को बेच दिए, स्वाति ने दिव्या को, लेकिन ये कीमत नहीं दी किस हिसाब से बेचे, कैसे बेचे, तो हमें नहीं पता। अब हमें क्या खरीदना, हमें करना है दिव्या ने किस हिसाब से खरीदे थे, लेकिन हमें यह पता है कि दिव्या ने 10% लाभ कमाया था और 98 रुपए में बेचा 100। मान लीजिए दिव्या ने डी पर खरीदे, 10% लाभ कमाया, 10 और 1 का लाभ है 10 पर, तो 11/10 में बेचा उसने। बेचा कितने में, 198 रुपए में। 11 से काटा, 11 कम 11 है, 11 × 88, यानी 88 आ गया। तो 10 बटे में है, 10 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 180। स्वाति ने 150 रुपए में खरीदा था और दिव्या ने 180 में। दिव्या ने जो खरीदा है वही तो स्वाति ने बेचा है, तो स्वाति ने 150 में खरीद रहा है, 180 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट कमाया, 30 का। कहां से, 150 से, गुणा 100। 30 से काटा 5 बार, 5 से 100 20 बार, 20% आ गया, ठीक है।
उठा लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए भाई, एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:18 है, लाभ प्रतिशत क्या है? क्या दिया हुआ है? CP/SP 15:18। या तो सिंपल रेशियो बना सकते हो, 3 पंजे 15 और 3 6 18, सीधा यानी 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे? कहां से? गुणा 100, 20%। उठा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है, हानि प्रतिशत कर दीजिए सर। हो गया, यानी 5:3, 5 की वस्तु 3 में बेच रहा है, कितने की हानि? कहां से? 5 से गुणा 100, 40%। हो गया ना? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये करा चुका हूं, पुनः रिवाइज करा रहा हूं। करिए भाई इस क्वेश्चन को। देखिए, 69 रुपए में बेचने पर और 78 रुपए में बेचने पर दोनों तरफ हो रहा लाभ, यानी यहां जो लाभ होगा, यहां लाभ कितना हो रहा है? 2 रुपए का। अब जो 2 रुपए का लाभ होगा, ध्यान देना, यहां जो 2 रुपए का लाभ हो, यहां से नहीं, यहां से होगा, सीपी से ही, क्योंकि दोनों तरफ लाभ है। पहले हम क्या करते थे? सीपी से लेते थे। देखो, सीपी से 69 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, सीपी से 78 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 2 गुना है। तो यहाँ 1 की वैल्यू, यहाँ 2 की वैल्यू, तो यहाँ कितने का अंतर आएगा? 1 का। और यहाँ अंतर कितने का है? 9। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 9। तो यहाँ 9 रुपए का अंतर है, यहाँ कितने का है? 18। अब देखिए, या तो 78 में से 18 घटा दो, या 69 में से 9, तो कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, बता लीजिए, दोनों तरफ लाभ है। करने दीजिए, दूसरा बता दीजिए।
दोबारा ये कह रहा है किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर, 69 में बेची तो उसका क्रय मूल्य तो सीपी होगा, 69 में बेचने पर हुआ लाभ 1 रुपया है, यानी जितना लाभ होता है उससे दोगुना लाभ 78 रुपए में बेचने पर होता है, और जब वो 78 रुपए में बेचेगा तो दोगुना लाभ होगा। यहाँ 1 गुना हो रहा है या 2 गुना। अब देखो सीपी से 2 गुना लाभ है, तो यहां से कितना लाभ हुआ उसे 1 रुपए का, भाई 2 में से घटा तो 1 रुपए का लाभ है। यहाँ अंतर कितने का 9 का, तो 1 की वैल्यू 9, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो या तो 78 में से 18 घटा दो तो 60 रुपए आ जाएगा, या फिर 69 में से 9 घटा दो क्योंकि 1 की वैल्यू 9 है 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद। कर दो बंद, 8 दिन तो